जाफर एक्सप्रेस का अगवा, मुसाफिरों को यरगमाल बनाया जाना और फिर उनके साथ खून की होली खेलना, ये सारे वाक़यात बहुत ही अंधोनाक हैं और बाकायदा तौर पे लाशों के ढेर लगाए गए और अब आँखों देखा हाल बताने वाले आ चुके हैं। मुसाफिर जो बच गए, जो फैमिलीज़ बच गई, वो सारे हक़ाइक़ से पर्दा उठा रहे हैं और लेकिन हमारे जो सरकार है, वो बिल्कुल वो इंतहाई बेशर्म, इंतहाई ढीठ किस्म की सरकार है और वो अभी भी उसी नैरेटिव पे कारबंद है जो पिछले 3 सालों से इस मुल्क में मुसल्लत किया है। जाली हुक्मरान, नाजायज़ हुक्मरान और ना इनमें कोई शर्म है, ना कोई हया है, ना कोई गैरत है और वो लाशों पे भी सियासत कर रहे हैं। लाशों पे भी वो दंदना रहे हैं, हँस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और इस पर बात नहीं करने दे रहे। न सिर्फ पाकिस्तान के मीडिया को इस पर इजाज़त है बात करने की, बल्कि कौमी असम्बली में भी, सेनेट में भी और ऐवानों में भी, यहाँ पे जो पाकिस्तान के मुंतखब ऐवान हैं, वहाँ पे भी इजाज़त नहीं है। आज सुबह कौमी असम्बली का इजलास हुआ तो लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं बोलने दिया और चेयर कौन कर रहे थे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली पटेल साहब कर रहे थे, लेकिन उन्होंने नहीं बोलने दिया और उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है इस बात की और बस वो ऐवान सदर साहब का खिताब है, उस पे बहस होनी है, उसी में ये मामला भी कर दीजिएगा, इसको भी टच कर लीजिएगा। ये है बेहिसी की अलामत और वहाँ पे लाशें गिरी हुई हैं और प्यारे जो हैं वो बेचारे परेशान हैं और एक खून की होली है, दहशतगर्दी पूरी दुनिया में रिपोर्ट हो रहा है वाक़या। लेकिन हमारे जो वज़ीर दिफ़ा हैं, वज़ीर दाखिला हैं, मुशीर दाखिला हैं, ये सब के सब जितने भी हैं, ये सारे का सारा टोला इतना बेहिस है कि वो अ, इस पे ठट्ठे मज़ाक कर रहा है और एक पॉलिटिकल एजेंडे पे, वही नाजायज़ पॉलिटिकल एजेंडा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कर दिया, इमरान खान ने ये कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, सोशल मीडिया पे ये हो गया, डिजिटल मीडिया पे हो गया, यूट्यूब वालों ने ये कर दिया, वो सारे का सारा वही एक गलीज़ किस्म की गुफ्तगू हो रही है। जबकि हकीकत ये है कि जैसे बाकी खबरें छुपाई गईं, जैसे इस्लामाबाद का कत्लेआम छुपाया गया, इसी तरीके से इसमें भी हक़ाइक़ छुपाए जा रहे हैं। और पहली बात ये है कि पहला बताया गया कि ये ट्रेन जो है, इसको सुरंग में इस पे हमला हुआ जब टनल से गुज़र रही थी। तो अब ऐनी शाहिद भी बता रहे हैं और बीएलए ने उन्होंने वीडियो भी जारी कर दी है कि वो खुला मैदान था जब इस पे हमला हुआ, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा जी कि सबसे पहले रॉकेट लॉन्चर जो है वो उनसे हमला किया, धमाके हुए, गाड़ी रुक गई और उसके बाद मुसाफिरों ने कहा, बच जाने वाले मुसाफिरों ने कहा कि जनाब हम फिर छुप गए, हमें पता चल गया था कि कुछ हो गया है और फिर हम नीचे लेट गए ताकि गोलियों से बच सकें। उसके बाद जबकि उन्होंने कहा कि कुछ जो थे हमलावर वो ट्रेन के आसपास थे और बेशुमार जो हैं वो थे पहाड़ों पे थे, दूर थे और हमसे कहीं ज़्यादा तादाद में थे। ये कौन बता रहा है? जो ट्रेन में एफसी और पुलिस के एहलकार थे जो बच गए और वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो गए, वो बता रहे हैं। और उन्होंने कहा कि तकरीबन उन्होंने कहा जी 400 के करीब मुसाफिर थे और जब हमला हुआ तो हम वहाँ पे हम नीचे लेट गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास राइफ़लें थीं और उन्होंने कहा कि हमारे पास राइफ़लें थीं और मैंने अपने साथी से कहा कि बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है और ये सारी बातें उन्होंने कहा जी कि रेलवे पुलिस के 4 और एफसी के 2 एहलकार थे। मैं अपने साथियों के साथ था, 5 हम थे और 2 एफसी वाले थे। हम 7 आदमी थे और एक एहलकार के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमला आवरों का मुकाबला करने का फ़ैसला किया और हमने जवाबी फायरिंग भी की। और उन्होंने कहा कि मुझे मेरे साथी से मैंने अपने साथी से ये कहा कि मुझे जी3 राइफ़ल दे दें क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर हथियार है। मुझे राइफ़ल और राउंड मिल गए तो हमने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। मैं एक-एक गोली चलाता था उनकी तरफ ताकि वो हमारे और रेलगाड़ी के करीब ना आ सकें। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि जी 1.5 घंटे में हमारे राउंड ख़त्म हो गए, हमारे कारतूस ख़त्म हो गए, हमारा एमुनेशन ख़त्म हो गया और उसमें एक ये वाक़या है जी दिन 1:15 का, डेढ़ सवा 1 डेढ़ बजे का है। ये भी एक लाहौर के मुसाफिर ने बताया कि ये इतने बजे वाक़या हुआ था और उसके बाद उन्होंने कहा कि फायरिंग और जवाबी फायरिंग का सिलसिला तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रहा और हमारे पास ज़ाहिर है कि वो महदूद एमुनेशन था, वो ख़त्म हो गया। 60 राउंड थे और बाकियों के पास भी इतना ही एमुनेशन था और जब हमारा असलहा ख़त्म हो गया, गोलियां ख़त्म हो गईं, तो फिर हमने राइफ़ल नीचे फेंक दी ताकि
वो जब आएंगे हमलावर, उन्हें ये ना पता चले कि हम मुकाबला कर रहे थे, और वरना उन्होंने हमें मार देना था। लिहाजा रेलवे पुलिस के अहलकार के मुताबिक जवाबी फायरिंग का सिलसिला जब ख़त्म हुआ तो शिद्दत पसंद इर्द गिर्द मौजूद पहाड़ों से उतर आए और मुसाफिरों को ट्रेन से उतारने लगे। फिर वो आ गए और पूरी गाड़ी से लोगों को उतारते गए, और उन्होंने कार्ड चेक करना शुरू कर दिया और लोगों को कहते रहे कि तुम इधर जाओ, तुम इधर, और ये सारे काम होते रहे। और इनको उन्होंने कहा जी कि इनको ऑर्डर मिलता था कि मार दो। पुलिस एहलकारों के मुताबिक शिद्दत पसंद बलोची ज़ुबान में बात कर रहे थे, और इनका कहना था कि हमने हुकूमत से मुतालबात किए हैं, अगर वो हमारे पूरे नहीं होते तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, गाड़ी को आग लगा देंगे। और अहलकारों ने बताया कि शिद्दत पसंदों ने लोगों को तकसीम करने के बाद फ़ौज से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के हाथ बांध दिए। मैं और मेरा हवलदार था, हम यूनिफॉर्म में थे। मुझे एक दो लोगों ने कहा भी कि आप यूनिफॉर्म उतार दें, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ऐसे मेरा दिल नहीं मानता कि मरो तो लोग कहेंगे कि वर्दी में ही गया। लिहाजा उन्होंने कहा कि ये सारी सूरत हाल वहाँ पे हुई। और अब इस तरीके से मुकाबला भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वो तादाद में भी ज़्यादा थे, और उनके पास असलहा भी ज़्यादा था। इसलिए उन्होंने कहा कि ये सब कुछ हुआ। अब मैं आपको एक आई विटनेस की गुफ्तगू सुनवाता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि मामला किस हद तक संगीन था और किस हद तक सीरियस था। उसकी वजह ये है कि बहुत कुछ छुपाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमने काबू पा लिया, और ठीक है, काबू पा लिया, इवेंट ख़त्म हो गया होगा, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। लेकिन जो आई विटनेस हैं वो बिल्कुल अपोजिट बात कर रहे हैं। एक आई विटनेस है, ये ज़रा सुनिएगा, सादकाबाद के ये रिहायशी हैं, क्या कहते हैं सुने। तोड़ दिया, उसके बाद हम लोगों को सबको बंदी बनाया। हम तो सुबह सरेआम मार रहे हैं, ऐसे जैसे पता नहीं इंसान की कीमत ही नहीं है। ऐसे क्या पूरा मैगजीन एक बंदे पे खाली कर, जिसको दिल करता उठा के बस मार। वहाँ पर कितनी लाशें पड़ी हुई हैं? लाशें उधर ही है धौलपुर, और उसके आगे जो जिस एरिया में हुआ। हम तो सुबह जाने हुआ तो हम भागे उधर से, पीछे से फायरिंग शुरू हुआ, कुछ मार के कुछ नहीं। अच्छा, आप लोगों के सामने कितनी लाशें पड़ी हुई थी अंदाजन? तकरीबन होएगी 70-80 तो होएंगी। ट्रेन के अंदर भी जो बिठाए थे वो तो अंदर ही मार रहे थे। अच्छा, ट्रेन के अंदर ही मार दी? 70-80 लाशें पड़ी हुई वहाँ पर। अल्लाह अकबर। आप कैसे भागे? हम तो सुबह जाने हुआ, वो देखा ट्रेन के अंदर गए तो हम पीछे से भागे। अच्छा, फिर आप कहाँ पर आए? हम FC वालों के पास आए, चौकी। वहीं स्टेशन पर जाके चौकी पे। टाइम कितना लगा सुबह पहुँचने में यहाँ पर? इधर तो हमें तकरीबन बाकी का 1.5-2 घंटे लग गए। 1.5-2 घंटे? अच्छा, चलो ठीक है, अल्लाह ताला खैर करे। ठीक। शादी हॉल में। कहाँ पर? दरबार में रजा स्टेशन के पास ही नहीं आप। हाँ, आप कहाँ के रहशी हो? ये जनाब आई विटनेस है। और उसके बाद एक और जो आई विटनेस हैं उनकी भी मैं आपको गुफ्तगू सुनाता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। लाहौर के एक मुसाफिर हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने बताया कि क्या सिचुएशन हुई। क्या उधर क्या हुआ, कैसे? अच्छा, अच्छा, गाड़ी। अच्छा, तो ये टाइम कौन सा था? 1:15 बजे। मतलब पहले जोरदार धमाका हुआ, फिर 2 घंटे। अच्छा, तो वो जो लोग थे वो कितने ज्यादा लोग थे, जो मुसल्ला लोग थे? जब देखे हमने 4-5 बाद। अच्छा, नीचे गाड़ी के नीचे भी बोले थे। अच्छा, तो वो फिर पार हो गए। अच्छा, अच्छा, तो आपका नाम क्या है? मोहम्मद जुल्फ़िकार। मोहम्मद जुल्फ़िकार। ठीक है, बस अल्लाह के रहने वाले सर? लाहौर के। कोयटा से लाहौर जा रहे थे। तो ये है जनाब एक और वाक़या, और इस तरीके से सब बता रहे थे। और फिर उन्होंने कहा कि जी, ये भी बताया कि जो फैमिली वाले लोग थे उन्हें कहा गया कि आप निकल जाएं। और फिर 4 घंटे, तकरीबन 4 घंटे की मुसाफत के बाद पैदल चल के वो फिर महफूज मुकामात पे पहुँचे, और आगे फिर उन्होंने राब्ते किए। तो ये सूरत हाल तो है मुसाफिरों का आंखों देखा हाल, जो कि बताया जा रहा है, और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन हमारे सुबह कौमी असम्बली का इजलास था, तो कौमी असम्बली के इजलास में बोलने नहीं दिया गया। स्पीकर साहब ने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि ईवान सदर ममलिकत का जो खिताब है, बस उसमें आप जो कुछ भी गुफ्तगू करनी है इस बारे में उसमें कर लेना, बहस आएगी।
तो अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। एक और मुसाफिर उन्होंने कहा कि जब फायरिंग हो रही थी तो क़यामत का मंज़र था और लोग अपने ऊपर बोरियां डालकर छुप रहे थे, ख़वातीन के सर पर दुपट्टा नहीं था। एक बुज़ुर्ग आदमी ने ये कहानी सुनाई और क्या कहते हैं ज़रा सुनिए। वो तो चारों तरफ फैले हुए थे, हर तरफ से, हर साइड से फायर ही फायर हो रहे थे। तो क्या लोग कितना कयामत का मंजर था, लोग छुप रहे थे, सब बोरियां अपने ऊपर डाल रहे थे, कोई पता ही नहीं लग रहा था। लेडीज जेंट्स मिक्स हो गए सारे, लेडीज जेंट्स मिक्स हो गए और गोलियां ही गोलियां थीं। तो जाहिर है उन्होंने कहा कि 2 घंटे तक तो हम गाड़ी के अंदर ही मुकाबला करते रहे और वो जो महदूद असलहा था वो जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद फिर ये सूरत हाल हुई और उसके बाद उन्होंने टेक ओवर किया। तो अब जनाब DGISPR जो हैं वो आज नमूदार हुए हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि जो है शिद्दत पसंदों पे काबू पा लिया गया है और उसके लिए आज उन्होंने जो गुफ्तगू की DGISPR ने, वो मैं आपको सुनवा देता हूँ, क्या कहते हैं वो। जी, मैं आपको इसकी तफसीलात से आगाह करता हूँ। 11 मार्च को तकरीबन 1 बजे के करीब दहशतगर्दों ने पोलान बाग के इलाके ओसीपुर का रखा है, उधर रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाकर जो जाफा एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी उसको रुका। रेलवे अकाउंट के मुताबिक ट्रेन में कार से 40 अफराद मौजूद थे। ये जो इलाका है ये कमान ये दुशवार गुजार है, आबादी और कोर्ट से दूर है। अच्छा, और दहशतगर्दों ने पहले ये किया कि जो गवानियों को इंसानी शीट के बाद इस्तेमाल किया, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। जो बाजियाबी का ऑपरेशन है वो फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और आज FSG के जवानों देखा गया और मरलाबाद युवानियों को रिहा करवाया गया। अच्छा, ये दहशतगर्द पुराने ऑपरेशन अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों और मास्टरमाइंड से सैटेलाइट फोन के जरिए राब्ते में थे। आपने देखा कि कल शाम तक 100 के लगभग मुसाफिरों को दहशतगर्दों से पास पायाब करवाया गया। जी, और आज भी अब ये कहते हैं कि बाजियाब करवाया गया, जबकि दूसरी जानिब जो मुसाफिर कह रहे हैं उन्होंने कहा कि हमें उन्होंने छोड़ा और उन्होंने कहा कि जो फैमिली वाले हैं वो यहाँ से चले जाएं, हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं है और हमें अलबत्ता उन्होंने कहा कि जो फोर्सेस के लोग हैं इनको हमने नहीं छोड़ना। तो ये चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं।